किसी एक की भी ज़िंदगी बदलती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, स्पेशली मेरे लिए। अब प्रयोग भी हो रहे हैं एक्टर्स के साथ। विनीत में मुझे जो है यंग नसरुद्दीन शाह दिखते हैं। किरदार में इस कदर घुस जाती थी कि मैं निकल नहीं पाती थी। हमारा गुस्सा निकल आएगा। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सिनेमा की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो हमें दो तरह की दुनिया दिखाती है, हैव और हैव नॉट। अक्सर इसके बीच में हम सिनेमा के पर्दे पर ऐसी कहानियाँ ढूंढते हैं जो वो दिखा दे या वो करिश्मा दिखा दे जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो जब सामने आती हैं तो दिल दहला देती हैं। इन कहानियों को देखने के बाद आप चैन से शायद नहीं बैठ पाते। और एक गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि एक फ़िल्म आ रही है सिया, इसे देखने के बाद ये बेचैनी आप भी महसूस करेंगे। इस फिल्म पर और बात करने के लिए और इस पूरे विषय पे आखिर क्या है ये फिल्म, क्या कहने वाली है, इसके लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर साहब विनीत कुमार, जो इस फिल्म में बेहद अहम किरदार निभा रहे हैं, और सिया का अहम किरदार निभा रही पूजा पांडे, जो शुरुआत कर रही हैं फिल्मी दुनिया में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू से शुरुआत करूंगी। अक्सर लोग सवालों से करते हैं कि शुक्रिया एक खूबसूरत फिल्म, एक ऐसे विषय को उठाने के लिए और उस पर ये फिल्म तैयार करने के लिए। तो आपसे सर पहला सवाल है, क्यों चुना ये विषय? क्योंकि आप तो पैसा कमा रहे थे, प्रोड्यूसर साहब थे, निर्देशक साहब बनने का फैसला क्यों किया, और वो भी इतना गंभीर विषय? ये अच्छी इमेज है कि प्रोड्यूसर पैसा कमाते हैं। पैसा तो वही कमाते हैं सर। इसको बरकरार रखें। हाँ, ये भ्रम बना रहे। ये भ्रम बना रहे जी। बट यस, ये फिल्म मेरे जहन में, मेरे दिमाग में तब से है जब पीछे 3-4 सालों से जब हम 2-3-4 ऐसे केस हो गए, सुर्खियां बनी और हेडलाइंस बनी, और उस हेडलाइंस को गायब होते हुए भी देखा और महसूस किया कि एकदम से लोग पलट जाते हैं, दूसरी ओर चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि उस लड़की के साथ, जिसके साथ ये अत्याचार हुआ या अनाचार हुआ है, अगर उसके साथ हम बैठें और समझें कि वो उसके साथ क्या बीत रही है, और जब वो उस जर्नी को लेती है जिसमें वो इंसाफ पाना चाहती है, तो उस परिवार के साथ क्या बीत रही है। क्योंकि एक तो अत्याचार होता है, एक रेप अपने आप में गलत है, लेकिन उसके साथ पूरा परिवार पिसता है, और उस जर्नी को समझना और उसे सही तौर पे उजागर करके बाहर लाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इससे अगर हम एम्पैथाइज नहीं करेंगे, इसको नहीं समझेंगे ना, तब तक सुधार होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये था कि हम ऐसी कहानी बनाएं जो हम ह्यूमन एंगल से इमोशनल जर्नी ऑफ द गर्ल, द सर्वाइवर और उसकी फैमिली को साथ लेकर के हम उसको सामने प्रेजेंट करें। दरअसल बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, हम जब टीवी पर टेलीकास्ट होता है कि ऐसा कुछ हुआ, हम उसके बाद उस कहानी को देखते हैं। लेकिन ये सिया, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, ये कहानी तब से शुरू होती है जब से ये घटना हुई, और वहाँ आकर ख़त्म हो जाती है जहाँ दरअसल आम लोगों को पता चलती है। और ये बड़ी खूबसूरती है इस फिल्म की। आप इस फिल्म में वो किरदार निभा रही हैं जो एक सारी कहानी कह रहा है, जिसके माध्यम से ये कहानी कह रहे हैं। पूजा, कितना इम्पॉर्टेंट लगा और कितना डर था आपको, क्योंकि आप एक बहुत ही सशक्त किरदार पर्दे पर निभा रही हैं। क्योंकि सिया जो किरदार है, उसकी आंखों में जो ट्रेलर हमने देखा, एक अलग चमक है, एक अलग बात है। कितना डिफ़िकल्ट था इस किरदार को निभाना? सो बेसिकली ये किरदार बहुत ही गहरा है, पहली बात तो मैं बोलूँगी। बहुत दर्द है इस किरदार में। बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर है, इसलिए हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते इस कैरेक्टर के साथ। और बहुत ऑनेस्ट कैरेक्टर अपने आप में। डिफ़िकल्ट तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग है ये कैरेक्टर, और बहुत कुछ कहता है कैरेक्टर अपने आप में। तो इसकी बेसिकली पूरी जर्नी दिखाई गई है फिल्म में, कि ये किस किस दौरान से गुजरती है, क्या क्या परेशानी इनको आती है, लड़की को आती है, लड़की के साथ साथ परिवार वाले को भी आती है। तो पूरा स्ट्रगल दिखाया है बेसिकली। कुछ तैयारी के लिए, मेंटली खुद को प्रिपेयर करने के लिए किस तरह की कोशिशें की आपने? मेंटली मैंने बहुत कोशिश की, बट मैं किरदार में इस कदर घुस जाती थी कि मैं निकल नहीं पाती थी। बट हाँ, काफ़ी मुझे स्ट्रेंथ लगा कि मैं निकलूँ, और मैं घुसने में भी मुझे बहुत समय लगता था। बहुत आसान नहीं था कि मैं तुरंत घुसूँ और तुरंत निकल जाऊँ। नॉट स्विच ऑन स्विच ऑफ। सो ब्रेव ऑफ यू। विनीत, आप पता नहीं इसे आपका लक कहें
या ये आपकी चतुराई कहें, क्योंकि चतुर और इंटेलिजेंट तो आप हैं, डॉक्टर बाबू की पूरा सफ़र तय करके अब आप एक एक्टर बाबू बने हैं, तो होशियार तो आप बहुत हैं। ये जो आपने अपना सफ़र चुना है, मुक्काबाज और उसके बाद सांड की आँख, रंगबाज और ये सिया, एक खूबसूरत फिल्म, ये जो किरदार आप चुनते हैं, ये इंटेलिजेंट मूव है या ये आसानी, ये आपका सफ़र ही आपको प्लेट में इतनी खूबसूरत किरदार मिले हैं? थैंक्स टू मेकर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने वो भरोसा मेरे ऊपर जताया, रखा, और किरदार एक दूसरे से अलग हैं और मुझे वो मौके मिलते हैं जी। तो सबसे पहले तो उन लोगों का धन्यवाद। बाकी मेरी कोशिश ये होती है, मैंने ना एक एनालिसिस की थी, तो वो एनालिसिस में मुझे ये समझ में आया था कि बहुत सारे एक्टर्स हैं हाँ। जो 30 साल के बाद भी उतने ही बिजी हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो जिनकी के बाल कैसे थे, लोगों ने वैसा हेयर कट कराया जी। और वो कहाँ हैं पिछले 20 साल से पता भी लोगों को पता नहीं, जिन्होंने हेयर कट कराया वो खोजने भी नहीं गए उनको। तो मैंने ये सोचा मैं किधर चलूँ जी। तो मुझे ये लगा कि एक्टर की पहचान मुझे ज़्यादा लंबा करियर देगी। बाकी अब प्रयोग भी हो रहे हैं एक्टर्स के साथ, तो मेरा कहीं ना कहीं ये विलिंगली ये प्रयास था कि पहले एज एन एक्टर की एक बेहतर पहचान को मैं हासिल कर सकूं, बाकी चीज़ें अपने आप होंगी, क्योंकि जो मेरे सीनियर एक्टर्स हैं उन्होंने रास्ता दिखाया है। चाहे इरफान भाई अभी नहीं हैं जी, उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं, मनोज भाई हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, नवाज़ भाई हैं, तो लंबी लिस्ट है कि अब प्रयोग भी हो रहे हैं उनके साथ। तो ये है कि पहले पहचान कमा लीजिए जी जी, 30 के बाद की शेल्फ लाइफ बनी रहे। देखिए मैंने कहा था काफ़ी इंटेलिजेंट एक्टर है उन्होंने। मैं एक्चुअली यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहूँगा, मैंने कई फोरम में भी बोला है, शायद आपको पता नहीं बोला है नहीं बोला है, बट विनीत में मुझे जो है यंग नसरुद्दीन शाह दिखते हैं, और मैंने ये कई फोरम में बोला है, और मैंने ये भी कहा है कि इनके साथ अभी तक न्याय हुआ नहीं है जहाँ तक फिल्मों का सफ़र है। मुझे न्याय चाहिए तो इनके लिए अभी तक, मतलब मुक्काबाज तो खैर इन्होंने लिखी थी, तो ऑफ कोर्स बहुत ही एकदम से सूट हुई उनको जब उन्होंने एनैक्ट किया उसको, बट कोई बैठ करके इनके लिए कुछ लिखे, वो टाइम अब आया है, और मेरे हिसाब से लिखना चाहिए। और जब लिख के आएगा ना इनके लिए किरदार, जैसे अर्ध सत्य बनी थी, ओमपुरी जी को ध्यान में रख के बनी थी, या और भी ऐसी फिल्में हैं जो हम देखते हैं कि वो बस उनके लिए लिखा गया है, वैसा एक रोल कोई हिम्मत करे और लिखे तो शायद हम कुछ अलग ही देख पाएँ, और मुझे लगता है कि वो जल्दी होगा। बहुत बहुत गजब के कलाकार, बहुत गजब के कलाकार। तो ये जो लिखने की बात आपने छेड़ी, इसी से जो अगला सवाल दिमाग में आता है कि अभी एक बहुत बड़ी बहस चल रही है सिनेमा के भविष्य पर, क्योंकि OTT आ गया है, तो फिल्म लोग थिएटर में जाएंगे नहीं जाएंगे, और जा रहे हैं तो फिल्मों का बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहा, चाहे वो किसी भी विधा की फिल्में हों, चाहे वो किसी भी सिनेमा की फिल्में हों। आपने जो ये जो शब्द कहा कि लिखे जाएंगे रोल, कल ही मैं एक निर्देशक से बात कर रही थी, उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि अब हम पहले आजकल प्रोड्यूसर बात करते हैं कि भाई फलाने एक्टर की डेट कितनी खाली है, और फिर उसके आधार पे कि जल्दी 2 दिन में स्क्रिप्ट लिख दो क्योंकि ये वाला समय खाली है। क्या यही वजह है जो फिल्मों की आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, जो आपने कहा कि किसी एक्टर को लेकर लिखे नहीं जा रहे? मैं आप दोनों से स्पेशली ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पूजा तो काफ़ी नई है और आप आगे देखेंगी, क्योंकि आपने भी ये झेला है कि किरदार आ गया और आपको लगा कि पर्दे पर तो कुछ और ही उतर रहा है। क्या हम काम नहीं कर रहे अपनी फिल्मों में, खास तौर पे कंटेंट पे? आप ही लीजिए पहले, हमारा गुस्सा निकल आएगा। नहीं सर, निकाल दीजिए। हाँ, एक बड़ी मुश्किल है कि कला पे बाजार हावी है, और ये मुश्किल है और यही हमारी फांस भी है जी, कि हम बॉक्स ऑफिस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने लग गए। बिल्कुल, बहुत सारी एक से एक कमाल की फिल्में आज की डेट में लोगों से अगर पूछा जाए कि उसका बॉक्स ऑफिस बताइए तो उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन वो फिल्म क्या थी जी, तो लोगों को पता है। तो रहेगा फिल्म, लेकिन हाँ एक संतुलन होना चाहिए
कला और कॉमर्स का, ताकि वो ये गाड़ी चलती रहे। तो उसमें ये जो फांस है उसकी वजह से हम बहुत बेहतर देने से चूक जाते हैं कि ये सोच के कि हाँ फला चेहरे के साथ हम बनाएंगे तो हमारा ये रिकवरी है जी, फला के साथ करने जाएंगे तो हमारी ये रिकवरी नहीं है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हम बात ही वहाँ से शुरू कर रहे हैं। रिकवरी ऑफ व्हाट? रिकवरी ऑफ करेंसी, मनी, जी जी, पैसा। तो उसी के पीछे हम भाग रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम चूकते हैं। इसलिए इतना बड़ा हमारा देश है, 135 करोड़ है, इतनी सारी बोलियां हैं, इतना सारा पहनावा है, इतना सारा कल्चर है, इतना अलग अलग म्यूज़िक है, लेकिन इंटरनेशनली हम जाते हैं तो दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल, कहीं हमें विश्लेषण करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों है, बिल्कुल। बाकी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो बाहर बनती हैं और बहुत रियल फिल्म है, और आप उनका बिजनेस की भी बात अगर करें जी, तो बिजनेस भी कमाल का है। सर निकालिए गुस्सा। बात यह है कि वहीं से मैं शुरू करता हूँ कला से, कि आर्ट को आर्ट रहने दिया जाए। उसके बाद बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसका जो रिजल्टेंट है, या तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है, या पैसा होता है, या कमर्शियली सक्सेसफुल होते हैं, वो एक एंड प्रोडक्ट है जो अपने आप रिजल्ट आता है। बट अगर हम नीचे से ऊपर चलें कि पहले कि हम उसमें देखें कि रिटर्न कितना आएगा, और उसके बाद तो हो सकता है एक आध दो बार आप सक्सेसफुल हो जाएं, बट लॉन्ग टर्म में उसमें असफलता निश्चित है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंटेंट पे पहले काम करें, स्टोरी पे काम करें, और स्टोरी अपने आप कलाकार को आकर्षित करे। वो आवाज़ देती है, उनको बुलाती है, उनके लिए वो रोल होता है, और उनको चुने जो स्टोरी पुकार के बुला रही है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप किसी बॉक्सर पे फिल्म बना रहे हो, कोई ब्यूटीफुल लड़की को ले ताकि क्या लोग जा रहे हैं देखने के लिए, वो काम ना करें। लेट दैट फिल्म बी डन बाय दैट किरदार, और उसके ऊपर बजट का नियंत्रण रखें। ये बहुत ज़रूरी है। तो कहानी, और कहानी को खुद किरदार चुनने की आज़ादी दें, और उसके बाद बजट को बहुत अच्छे ढंग से सेट करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अंधे होकर दौड़ रहे हैं। और ये दोनों चीज़ अगर हम कायदे में रखेंगे, और तीनों चीज़, जबकि कलाकार हो गया, कहानी और बजट, तो उसका रिजल्ट दिखेगा। और कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि आपकी एक फिल्म नहीं चली तो आप घर चले गए। आप बनाते रहिए, करते रहिए वो काम, कहीं ना कहीं जा कर के दुनिया बदलेगी, लोग आपको सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो बहुत सा सुनेंगे, बहुत सारा सुनेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए कि हम कंटेंट, कलाकार और बजट को संतुलित करके चलें। बिल्कुल सही कहा। दरअसल वही में जो आप दोनों ने बात कही कि ये जो क्रम है ना, हम ये इसको उलट देते हैं। अक्सर बाजार और फिर कलाकार और फिर कंटेंट आ जाता है, और उसी में हम घाल-मिल में चले जाते हैं। लेकिन फिर से हम फिल्म पे लौटते हैं, और जो आज का समय है, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं कि पीछे से बीजीएम है और बहुत सारा धूम धड़ाका, वीएफएक्स, ये वो, इस सारे शोर के बीच में एक ऐसी हल्की सी फिल्म, मैं तो मुझे सबसे ज़्यादा मैं तारीफ़ करूँगी कि इसमें जो बीजीएम, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक, मतलब अगर कोई किरदार अपनी बात कह रहा है और पीछे से मुझे गाय बकरी, उस गांव के माहौल की जो खूबसूरत, इतनी खाटी फिल्म बनाने की, ये कहीं डर लगा कि ये तो बहुत ही देसी फिल्म बना दी हमने, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आया था बनाने के बाद, देखने के बाद? पहले तो ये हल्की फिल्म नहीं है, बहुत गहरी फिल्म है। छोटी है बट गहरी है, और हमारा मकसद यही था फिल्म बनाने का कि हम दर्शकों को एकदम हकीकत से रूबरू करा पाए। चाहे वो कोयल की आवाज़ है, चाहे सियार की आवाज़ है, चाहे मोर की आवाज़ है, वो सारा कुछ उस गांव में था जब हम शूट कर रहे थे। और वो जब साउंड डिज़ाइन हुआ है, वो कई चीज़ तो लाइव रिकॉर्डिंग का कुछ हमने क्रिएट किया है, तो टू कीप द नेचुरल साउंड एज इट इज़। तो कोशिश यही थी कि हम उसी हिसाब से जाएं, और मिनिमलिस्ट एक व्यू था कि हम बैकग्राउंड स्कोर, जो ओरिजिनल स्कोर है, वो हम मिनिमलिस्ट रखेंगे। साउंड डिज़ाइन जो एक्चुअल है उसको हम प्रेफरेंस देंगे, और जब मिक्सिंग करेंगे तो बहुत कम जगह आपको बैकग्राउंड स्कोर आएगा, नहीं तो ज़्यादातर एक आपको माहौल मिलेगा, एक एम्बियंस मिलेगा, जिसमें आप अपने आप को ऐसा लगेगा आप वहीं हो। तो वो एम्बियंस क्रिएट किया गया है, एंड दैट वाज अ स्ट्रैटेजिकली वी डिड इट। और उसमें कतई डर नहीं, वो बड़ी निडरता वाली बात थी कि हम ऐसे ही चलेंगे।
16 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और हमने सुना है कि 16 तारीख को एक जश्न भी है सिनेमा का, और आपकी फिल्म को एक काफ़ी फ़ायदा भी मिलने वाला है। सुने 75 रुपये में लोगों को देखने को मिल पाएगी ये फिल्म। हाँ जी। तो ये ट्रीट आप लोगों की तरफ से भी है। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे अपनी फिल्म से जुड़े दर्शकों को, कुछ संदेश देना चाहेंगे? स्टार्ट कीजिए आप। हाँ, आपकी पहली फिल्म है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि सिंस ये मेरी पहली फिल्म है, इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट ये मुद्दा बहुत गहरा है, मुद्दा बहुत कम लोग उठा पाते हैं एज अ डायरेक्टर, और सर ने इतनी ऑनेस्टी के साथ उठाया है। तो प्लीज़ इस फिल्म को ना बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि इस फिल्म के थ्रू अगर कुछ मैसेज जाता है सोसाइटी में, समाज में, तो अगर किसी एक की भी ज़िंदगी बदलती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक किरदार निभाया है। तो आप प्लीज़ इस फिल्म को बहुत प्यार दीजिए, बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए, और हर कोई जो नहीं भी जाते हैं फिल्म देखने, हो जाइए, इस फिल्म को देखिए और प्यार दीजिए। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि एक कलाकार की और एक अच्छे सिनेमा की ताकत आप हैं, और फिल्म थिएटर में आई है, जबकि सबको पता है कि थिएटर में इस समय जो भी स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं लोग श्योर नहीं हैं। तो प्रोड्यूसर ने अगर हिम्मत की है तो हाथ दीजिए। बहुत आसान होता कि आसानी से किसी और प्लेटफॉर्म को चुना जा सकता था। सिया थिएटर में आ रही है, आपके नज़दीकी सिनेमा घर में आ रही है। हमारे समाज से निकली हुई एक कहानी है, और पूजा की डेब्यू फिल्म है, सर की डेब्यू फिल्म है। मैंने एक ज़रूरी किरदार किया है, तो आप जाइए और ताकत दीजिए ऐसी फिल्म को और कलाकारों को। चलिए, तो ये था संदेश हमारे इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं उनकी तरफ से। और निर्देशक बाबू ने तो कहा कि उनके पास काफ़ी गुस्सा है, लेकिन वो जितना भी गुस्सा है, मैं ये आपको श्योर कर दूं कि फिल्म में पर्दे पर बेहद खूबसूरती से, इतनी खूबसूरत कि आपको शायद झकझोर दे ये फिल्म। ज़रूर जाइए, देखिए, और 75 रुपये में, क्योंकि राष्ट्रीय सिनेमा दिवस है, चलिए मिलकर मनाते हैं एक खूबसूरत फिल्म के साथ। और जैसे काफ़ी विनीत ने बहुत अच्छी बात कही कि अच्छे सिनेमा की ताकत जनता है, और आप लोगों के लिए ही एक अच्छी फिल्म है। तो चलिए इसको जाइए, देखिए, पसंद कीजिए, और न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।